यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और ये जो हमारा एक्सरसाइज है ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम पे बेस्ड है। ओके ना, जो हमारा थ्योरम के स्टेटमेंट और ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि जो भी हम आगे क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके ना, तो चलिए हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है और इसके लिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पे मैंने मेंशन करा है। यह है हमारा वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। ओके ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे मेंशन करा है, सेकेंड पार्ट आप लोग करेंगे। ओके, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो फर्स्ट है उसको मेंशन करें, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा fx इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और इसे हमें शो करना है इन क्लोज इंटरवल 1 to 2 में। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग राइट कर लेते हैं, अगेन मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा हमारा fx इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। ओके ना, और इसे मैं राइट कर लेता हूं इन 1 to 2, राइट ना। तो अब देखिए जो हमारा fx का वैल्यू है ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है हमारा वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। ओके ना, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे हम राइट कर लेंगे fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज अ पॉलिनोमियल एंड continuous in close interval 1 to 2। ओके ना, फर्स्ट केस हमारा वेरीफाई हो गया। सेकेंड आते हैं हम लोग यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसकी एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 2। ओके ना, और ये हमारा जो है वो एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल 1 to 2। ओके ना, तो यहां से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर, चलिए ऐसे राइट कर लेते हैं, देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 2। ओके ना, और हमें यही 2 केस ही वेरीफाई करने होते हैं तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं देयरफॉर both conditions are satisfied, therefore there exists a real value of x say c belongs to open interval 1 to 2 such that क्या हो जाएगा हमारा f डैश c इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और इसे हम लोग राइट कर सकते हैं ए और बी के हेल्प से। ये हो जाएगा हमारा f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1। ओके ना, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो चलिए अब रीजन को हम डिलीट करते हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए इसको। ओके ना, तो अभी मैं यहाँ से इस पार्ट को, चलिए ये तो रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एफ डैश है उसमें सी पुट करना है, तो ये एफ डैश है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2c माइनस 2 इक्वल्स टू, अब देखिए हमारा है f2, तो f हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हम f2 करेंगे तो ये देखिए इसका जब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2, ये भी हो जाएगा हमारा 4। तो f2 की वैल्यू आ गई 4 माइनस 4 एंड माइनस f1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2 एंड डिनोमिनेटर में देखिए 2 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1। ओके ना, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें,
अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2c माइनस टू इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा 0 एंड माइनस, यहाँ पे देखिए ये माइनस और ब्रैकेट में वैल्यू भी हमारी हो जाएगी 1 माइनस टू, तो ये -1 हो जाएगा, तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है 2c इक्वल टू 3 और c इक्वल्स टू हो जाता है हमारा 3/2, और ये जो है हमारा पॉइंट ये बिलोंग करेगा 1 to 2 में, ओके ना। 3/2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5, तो 1.5 जो होगा इसमें बिलोंग करेगा, ओके ना। देयरफॉर यहाँ पे हम राइट कर लेंगे थ्योरम इज वेरीफाइड, देयरफॉर थ्योरम इज वेरीफाइड, राइट ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, सेकेंड पार्ट आप लोग करिएगा। चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 राइट करते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ओके। चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 इन इंटरवल है हमारा 0 to 4, ओके ना। इंटरवल है हमारा 0 to 4, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट का। अब इसे हम शो करते हैं, देखिए ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको मैं राइट कर लूंगा एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज continuous in close interval 0 to 4, ओके ना। सेकेंड पॉइंट एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 0 to 4, देयरफॉर यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 4, ओके ना। अब देखिए हमारे बोथ केस जो है होल्ड हो गए, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर बोथ कंडीशंस आर satisfied, therefore there exists a real value of x say c belongs to open interval 0 to 4 such that f dash c equals to, यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे f4 माइनस f0 अपॉन 4 माइनस 0। तो अब देखिए अब हमारे f डैश में c की वैल्यू x को रिप्लेस करेंगे c से, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2c प्लस 1 इक्वल्स टू, गिवन फंक्शन में हमें x को 4 से रिप्लेस करना है, तो ये देखिए हो जाएगा 16 प्लस 4 माइनस 1 एंड माइनस हो जाएगा, जब हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -1 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 4 माइनस 0, ओके ना। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 2c प्लस 1 इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 20 माइनस 1 19, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 4, राइट ना। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी 2c प्लस 1 इक्वल्स टू, देखिए 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, या हो जाएगा हमारा 2c इक्वल टू 4 या c इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2, और ये 2 जो है हमारा वो बिलोंग करेगा 0 to 4 में, तो हमें पॉइंट भी मिल गया। देयरफॉर थ्योरम इज वेरीफाइड, राइट ना। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, हम फिर इसको डिलीट करके क्वेश्चन नंबर 3 राइट कर लेंगे, ओके ना। 3 हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अब यहां से इसको मैं डिलीट कर लूंगा, ओके ना। ये है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 10x
प्लस 29, और मैं चेक कर लेता हूं मैंने सही राइट करा है कि नहीं। ओके ना, ये 2 to 7 हमें इंटरवल दिए हुए हैं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29। ओके ना, जो हमारा इंटरवल है ये है 2 to 7। ओके ना, चलिए अब इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अब इसको मैं हटा लेता हूं यहाँ से, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें राइट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इसको देखिए, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, तो ये हमारा जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज कंटिन्यूअस इन, यहाँ पे देखिए मेरा इंटरवल जो है वो अब ये 2 to 7 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए जब हम लोग एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 10, और ये एग्जिस्ट करेगा इंटरवल 2 to 7 में। ओके ना, और ये हमारा जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल हो जाएगा इन इंटरवल 2 to 7। ओके ना, तो चलिए मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट करा था उसकी बहुत सारी चीजों को मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। ओके ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये देखिए बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर बोथ कंडीशंस आर satisfied, therefore there exists a real value of x, say c belongs to open interval 2 to 7 such that, यहां हम राइट कर लेंगे एफ डैश सी इक्वल्स टू, एफ बी मीन्स हो जाएगा हमारा f7 माइनस f2 अपॉन 7 माइनस 2। ओके ना, अब देखिए एफ डैश सी यहाँ पे है, ये तो वैल्यू हो जाएगी हमारे 4c माइनस 10 इक्वल्स टू, अब देखिए एफ में हमें 7 पुट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 into 49 माइनस 70 प्लस 29 माइनस f2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 20 प्लस 29। ओके, और डिनोमिनेटर में देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी 5। ओके ना, तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा 98, एंड 98 में से जब हम लोग 70 माइनस कर लेंगे, ओके ना, तो ये हो जाएगा 18 और 27 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 8 9 17 213, और एक कैरी हो जाएगा हमारा 4। ओके ना, तो ये हो गया 47। ओके, एंड माइनस यहाँ देखिए 29 है, 29 में से 20 माइनस कर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 और 8 ऐड कर लेंगे हम लोग तो ये 17 हो जाएगा, राइट ना, और डिनोमिनेटर में हो जाता है हमारा 5। ओके, और इधर हमारा चल रहा है 4c माइनस 10। ओके ना, ये वैल्यू है हमारी, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ साइड सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 4c माइनस 10 इक्वल्स टू, देखिए 47 में से 17 माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 30, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5, 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 4c इक्वल्स टू 16, तो c इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 4। ओके, और 4 जो है हमारा वो बिलोंग करेगा 2 to 7 में, तो यहाँ से हो जाता है हमारा थ्योरम वेरीफाइड, राइट ना, तो हमें जो पॉइंट मिला वो मिल गया हमें c इक्वल टू 4, राइट ना, तो जब आप आंसर राइट कीजिएगा तो यहाँ पे राइट कीजिएगा थ्योरम इज वेरीफाइड एंड पॉइंट इज 4। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसे हम डिलीट कर लेंगे। नंबर 4 है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इन क्लोज इंटरवल 1 2 3। ओके ना, तो देखिए इसे हम लोग रीराइट कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इन 1 2 3। अब देखिए हमारा ये रेशनल फंक्शन है, ओके, और ये x इक्वल टू 0 के लिए जो है हमारा ये कंटिन्यूअस नहीं है, बट x इक्वल टू 0 देखिए हमारे इस इंटरवल का पार्ट नहीं है। ओके ना, तो ये जो हमारा रेशनल फंक्शन है क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया। मतलब हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रेशनल फंक्शन होते हैं वो भी कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑफ द पॉइंट एट विच द डिनोमिनेटर बिकम 0। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और ये जो 0 है वो हमारे इंटरवल का पार्ट नहीं है,
कि जो हमारा फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इसका, राइट एफ एक्स इक्वल्स टू, ओके ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स is a rational function and continuous in क्लोज इंटरवल 1 to 3। ओके ना, सेकेंड केस पे आते हैं हम लोग। सेकेंड केस हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा u बाई बी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा, हो जाएगा x इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अगेन, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वैल्यू है ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 1 to 3। ओके ना, देयरफॉर f is differentiable in ओपन इंटरवल 1 to 3। ये चीजें हमको मिल गई यहां तक, तो हम टाइप कर लेंगे therefore both conditions are satisfied therefore there exists a real value of x say c belongs to open interval 1 to 3 such that f dash c equals to f3 minus f1 अपॉन 3 minus 1। ओके ना, अब इस वैल्यू को हम यहाँ राइट कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे अभी पहले राइट ही कर लेते हैं वन स्टेप। चलिए एफ डैश सी पुट करेंगे तो देखिए एफ डैश सी यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू f3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 अपॉन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 3 एंड f1 के लिए हो जाएगा 0 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, तो ये वैल्यू अब हम यहाँ राइट कर लेंगे। अब इसको हम हटा लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है अभी ये हो जाएगा, मैं सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 6। ओके ना, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू हमारी मिल गई 1 प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 और 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 3 माइनस 1। ओके ना, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो वैल्यू आ जाती है हमारी 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3 और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 3 और सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा √3 और ये जो √3 है ये बिलोंग करेगा 1,3 में। ओके ना, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके ना, और जो हमारा पॉइंट है वो आ गया x इक्वल टू √3। ओके ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इन इंटरवल है हमारा 1 to 4। ओके ना, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट ना। तो देखिए जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें जो फंक्शन की वैल्यू है वो मिलेगी एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x-6। ओके ना, और इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वहां पे इंटरवल जो था हमारा 0 to 4 था। ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको सॉल्व कराया था। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एफ एक्स जो है हमारा ये एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x-6 is a polynomial and continuous in close interval 1 to 4। ओके, सेकेंड हमारा देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे 3x² माइनस 12x प्लस 11 exists in open interval 1 to 4 and differentiable in open interval 1 to 4। both cases हमारे होल्ड हो गए, therefore both conditions are satisfied, therefore there exists real value at least, राइट कर लेते हैं यहाँ पे at least a real value of x say c belongs to 1 to 4 such that f dash c equals to f4 minus f1 upon 4 minus 1। ओके ना, अब देखिए f डैश c की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल्स टू, अब देखिए 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 64 माइनस ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 44 एंड माइनस हो जाएगा 6। ओके, एंड माइनस 1 पुट करेंगे तो देखिए हो जाएंगे 1 माइनस 6 प्लस 11 एंड माइनस 6। ओके, और डिनोमिनेटर जो है हमारा अब ये हो जाएगा 4 माइनस 1। राइट ना, अब रीजन को हम डिलीट करेंगे, यहाँ से भी इनको हटा लेंगे। चलिए अब पुट इनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3c² माइनस 12c प्लस 11। ओके, इक्वल्स टू, ये देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये 108 हो जाएंगे और इनको ऐड करेंगे तो ये 102 हो जाएंगे। ओके ना, यहाँ से रिजल्ट हमें मिल जाएगा 6 और यहाँ पे देखिए 11 प्लस 1 12 एंड माइनस 6 आपके हो जाएंगे -12, तो ये तो जाएगा 0 एंड डिनोमिनेटर में देखिए 4 में से 1 जाएगी वैल्यू, ये हो जाएंगे 3। राइट ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा हमारा कैंसल, तो ये जाएगा 2। यहाँ से हम राइट कर सकते हैं 3c² माइनस 12c और 2 इधर से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और देखिए यहाँ से 3 कॉमन है तो 3 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा c² माइनस 4c प्लस 3 इक्वल टू 0, या इसे हम राइट कर सकते हैं c² माइनस 4c प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए इसको हम लोग अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, हो जाएगा हमारा c² माइनस 3c माइनस c प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए c कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस 3 माइनस 1 कॉमन है यहाँ से तो हो जाएगा c माइनस 3 इक्वल टू हो जाता है हमारा 0। ये हो जाएगा एक c माइनस 3 और 1 ब्रैकेट हो जाएगा c माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये होता है कि या तो फर्स्ट टर्म 0 है या सेकेंड टर्म 0 है या बोथ टर्म 0 है। यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं c माइनस 3 इक्वल टू 0 और
c माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 1 एंड 3। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे इंटरवल है ये 1 to 4 है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉर्नर पॉइंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे c इक्वल्स टू 1 नॉट एप्लीकेबल, राइट ना, नॉट एप्लीकेबल, एंड c इक्वल्स टू 3 जो होगा हमारा वो बिलोंग करेगा 1 to 4 में। तो हमारा जो पॉइंट है वो हो जाएगा c इक्वल्स टू 3। जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे कॉर्ड के क्या होगी, वो पैरेलल होगी। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे थ्योरम इज वेरीफाइड, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। होप सो कि नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा log x। ओके ना। एफ एक्स इक्वल टू है हमारा log x और इंटरवल है हमारा 1 to e। ओके ना। चलिए अभी इसको हम डिलीट कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया। ठीक है, ये हमको करने हैं सॉल्व। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है ये अपने डोमेन में जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है। और आप लोगों को पता होगा कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है ये होता है हमारा 0 to इन्फिनिटी। कहने का मतलब हमारा x का जो वैल्यू अगर पॉजिटिव है बट नॉन जीरो है तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 1 to e है, तो इसमें हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फर्स्ट, ओके ना, एफ एक्स इक्वल्स टू log x is a logarithmic function is continuous in close interval 1 to e। ओके ना। सेकेंड हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/x और ये हमारा ये एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल 1 to e के लिए। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर f is differentiable इन ओपन इंटरवल 1 to e। ओके ना, ये हो गया। यहाँ पे हमारा बोथ कंडीशन जो थे वो सेटिस्फाई हो गए। राइट कर लेंगे हम यहाँ पे देयरफॉर बोथ कंडीशंस आर satisfied, therefore there exists at least a real value of x, say c belongs to open interval 1 to e such that f dash c equals to fe minus f1 अपॉन e माइनस 1। ओके ना। अब देखिए f डैश में x के प्लेस पे हम c पुट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/c इक्वल्स टू, और फंक्शन में x इक्वल टू e पुट करेंगे तो ये log e हो जाएगा और log e की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0 अपॉन e माइनस 1। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाता है हमारा c इक्वल्स टू e माइनस 1 और ये जो पॉइंट होगा हमारा ये बिलोंग करेगा 1 to e में। ओके ना, क्योंकि e की वैल्यू हमारी 2.71 समथिंग होती है तो इसमें से जब हम लोग माइनस कर लेंगे 1 तो ये 1.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी और ये वैल्यू जो होगी ये इसमें बिलोंग करेगी। ओके ना। देयरफॉर, ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा।
ओके ना, 6 भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अब इसको मैं हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा e टू पावर x, ओके ना, और इंटरवल है हमारा, मैं देख लेता हूं, इंटरवल है हमारा 0 to 1, इंटरवल है 0 to 1, ओके ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे। देखिए ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमारा वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, ओके ना। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये इसमें कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड कंटिन्यूअस इन 0 to 1, ओके ना, कंटिन्यूअस हो गया। सेकेंड हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव की वैल्यू होती है ई टू पावर एक्स, और ये जो है हमारा ये बिलोंग करेगा, ओके ना, एक सॉरी बिलोंग नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल 0 to 1 में, और ये हमारा डिफरेंशिएबल भी है एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 1, ओके ना। तो यहाँ पे हमारा बोथ केस सेटिस्फाई हो गया, तो हम राइट कर लेंगे देयरफॉर बोथ कंडीशंस आर satisfied, therefore there exists at least a real value of x, say c belongs to open interval 0 to 1 such that f dash c equals to f1 minus f0 upon 1 minus 0, ओके ना। अब देखिए यहाँ पे हम x के प्लेस पे c पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी e टू पावर c इक्वल्स टू, f में हमें x के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो हमारा f है, और यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा e माइनस, ओके ना, और यहाँ पे 0 पुट करना है तो हो जाएगा हमारा e टू पावर 0, और अपॉन हो जाएगा e माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 0, हो जाएगा हमारा e टू पावर c इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ये देखिए e माइनस e टू पावर 0 का वैल्यू होता है 1। अभी जो हमें वैल्यू मिले हैं e टू पावर c इक्वल्स टू a माइनस 1, अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, राइट ना। तो देखिए जब हम लोग बोथ साइड लॉग लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी लॉग e टू पावर c इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लॉग e माइनस 1, कुछ इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि जिस नंबर का हम लोग लॉग लेते हैं अगर कोई पावर है तो ये हमारे फ्रंट में आ जाता है, तो हो जाएगा हमारा c log e इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log e माइनस 1, ओके, और log e की वैल्यू होती है 1, ओके ना, तो यहाँ से c इक्वल टू हमें मिल जाएगा log e माइनस 1, ओके ना, और ये जो वैल्यू होगी हमारी ये बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल 0 to 1, ओके ना, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी हमारी ये 0 से ग्रेटर होगी और 1 से लेसर होगी, ओके ना। तो यहाँ से हमारा जो थ्योरम है वो वेरीफाइड हो गया, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे थ्योरम इज वेरीफाइड, राइट ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके ना, और इसे हम लोग को शो करना है इन क्लोज इंटरवल -1 to 1, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये फंक्शन है, ओके ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये जो हमारा है ये -1 to 1 में ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ओके ना। कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग शो करें, राइट ना, तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है,
इसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी, जब हमारा x ग्रेटर आर इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 0 हो तो इसकी जो वैल्यू आती है वो -1 आती है। x हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, और x हमारा जब ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 2 है तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है। जब x इक्वल टू 0 है तो हमारा ये पॉइंट कंसीडर होगा, और जब x इक्वल टू 1 हमारा होता है, ओके ना, ये हमारा x इक्वल टू जब 1 होगा तो इस केस में हमारा कुछ इस तरह से ही ग्राफ मिलता है। ओके ना, ये x एक्सिस पे ही, और जब x इक्वल टू 2 हमारा होता है तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसका ग्राफ मिलता है, राइट ना, इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 1। ओके, और जब -1 रहेगा, ओके, x की वैल्यू जब -1 रहेगा तो इसकी जो हमें लाइन मिलेगी, ओके ना, वो कुछ इस तरह से मिलता है हमें। ओके ना, यहाँ पे ये वैल्यू होती है हमारी, इस तरह से क्लोज होता है ये। ओके ना, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये वैल्यू शो कर दिया, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा -1 to 1 में, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 1, ओके ना, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस मच is a greatest integer function and not continuous in क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके ना, और जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ओके ना, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। आया आप देखिए, इतना आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। आप यहाँ पे बस ये राइट कर दीजिएगा कि दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 to 1, देयरफॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है, फाइंड सी सो दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू f6 minus f4 upon 6 minus 4 where fx equals to root over x plus 2 and c belongs to open interval 6 to 4। ओके ना, हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है ये तो कंटिन्यूअस है ही। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे fx equals to root over x plus 2 is continuous in close interval 6 to 4। ओके, और सेकेंड हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें 1/2 रूट ओवर x प्लस 2 एंड x प्लस 2 का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। इसे हम लोग राइट कर लेंगे, ये हमारा एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल 6 to 4 में। ओके ना, तो ये हमारा देखिए इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेट, यहाँ हमें गिवन भी है कि c जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं गिवन c belongs to open interval 6 to 4, therefore f dash c is equals to f6 minus f4 upon 6 minus 4। और यहाँ पे देखिए f डैश की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 रूट ओवर c प्लस 2। ओके, और यहाँ पे देखिए जब हम f6 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे √8 माइनस 4 पुट करेंगे तो हो जाएंगे रूट ओवर 6 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 6 minus 4 2। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 1/√ओवर c प्लस 2 इक्वल्स टू √8 माइनस √6।
ओके ना। तो यहाँ पे इसको हम चलिए स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड में। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए हमारे वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 1/c+2 और ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 + 6 - 2 √8 6 जा हो जाएगा हमारा 48। ये वैल्यू हो जाएगी और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 14 - 2 और ये हो जाएगा इंटू 4√3। ओके ना। तो यहाँ से वैल्यू हमारी मिल जाती है 14 - 8√3 और इस साइड हमारा वैल्यू है 1/c+2। ओके ना। अब इसे हम लोग न्यूमरेटर का पार्ट क्रिएट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से हमें वैल्यू जो मिलेगी, अब इसको मैं हटा लेता हूं यहाँ से। ओके ना। तो ये जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा c+2 = 1/14 - 8√3। ओके ना। और इस साइड को अब हम रेशनलाइज कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट चलिए अभी हो जाएगा हमारा c+2 = हो जाएगा हमारा ये 14 + 8√3 एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 14² - 8√3²। ओके ना। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर लिया क्योंकि ये साइन ही चेंज करना होता तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये देखिए हो जाएगा c+2 = ये हो जाएगा 14 + 8√3। 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 196 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ये वैल्यू हो गई राइट ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा c+2 = 14 + 8√3 अपॉन हो जाएगा 196 माइनस 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18 और 1 19 हो जाएगा ये वैल्यू। ओके ना। तो यहाँ से हमें मिल जाता है c+2 = 14 + 8√3 अपॉन हो जाएगा हमारा 4। ओके ना। और देखिए न्यूमरेटर से हमारा जो है 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे। तो हो जाएगा 7 + 4√3 अपॉन 2। ओके ना। ये वैल्यू हो गई और इस साइड हमारा चल रहा है c+2। तो c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 7 + 4√3 अपॉन 2 माइनस 2। ओके ना। और एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 + 4√3 माइनस 4 अपॉन 2 और इसे हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 3 + 4√3 अपॉन 2। ओके ना। तो यही हमारे c की वैल्यू है। ओके। ये आपका फर्स्ट पार्ट का c का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में भी आपको c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो आप लोग करिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है हमारा फाइंड अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ y = x³ where the tangent is parallel to the chord joining the points 1 1 and 327। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कार्ड होगा उसका जो स्लोप होगा हमारा इन दो पॉइंट के हेल्प से मिल जाएगा राइट ना। तो यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे स्लोप ऑफ कॉर्ड। ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं AB। तो इसका देखिए जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाता है हमारा y2 - y1 तो हो जाएगा 27 - 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 - 1। यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाता है 26/2 कैंसिल करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाती है 13 राइट ना। ये हमारा मिल गया कॉर्ड का स्लोप और अब हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है जहां पे हमारा जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है। तो पहले हम राइट कर लेते हैं गिवन इक्वेशन। ओके ना। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये हमें दिया हुआ है y = x³। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y = हो जाएगा 3x²। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेट द
पॉइंट P on the curve having coordinate x and y। ओके ना। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेट जो स्लोप हमारा होगा टेंजेंट का, ये वाला जो वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस टेंजेंट at P is parallel to chord AB, therefore ddx of y is equals to 13 एंड ddx ऑफ y की जो वैल्यू है ये हमारा 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर इक्वल टू 13, और इसे हम लोग राइट कर सकते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 13/3। ओके ना। या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं x इक्वल टू √13/3। ओके ना। इसे हम लोगों को देखिए जो आपके रिजल्ट में दिया है, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करा हुआ है रूट ओवर। तो यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √39/3। ओके ना। यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, और इस x की वैल्यू को हम लोग गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी उसे हम राइट कर लेंगे, राइट ना। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, अब y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ना। एंड y इक्वल्स टू है हमारा x क्यूब, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू x की जो वैल्यू है इसे हम पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 39/3, ये रूट ओवर है, और इसके पावर हो जाएगा हमारा 3। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 3 पावर है, ये 2 पावर से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 39, ओके, √39 मीन्स देखिए इसे हम ऐसे राइट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमाइज कर लेता हूं। ये हो जाएगा हमारा 39⁻³ और अपॉन हो जाएगा ये 3⁻3, राइट ना। तो यहां से देखिए 3/2 पावर है, तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 39√39, ओके ना, अपॉन हो जाएगा हमारा 27, राइट ना। तो अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे, 3 से कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 9 जा 27, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाती है 13√39/9, ये y की वैल्यू हो गई, राइट ना। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट राइट कर लेंगे अब। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PB, ये हो जाएगा √39/3, कॉमा हो जाएगा हमारा 13√39/9। ओके ना। यही हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट आप लोग खुद करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कीजिएगा, मैं सॉल्व करके आपको फिर से बता दूंगा। ओके ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पे देखिए मैं 2 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है हमारा fx इक्वल्स टू x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ओके। और सेकेंड है हमारा fx इक्वल टू mod x इन क्लोज इंटरवल -1 to 2, और ये हमारा है -1 to 1 में। इसको हमको शो करना है कि क्यों यहाँ पे हमारा Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ओके ना। तो देखिए फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा जो फर्स्ट केस है, ये हमारा जो फंक्शन दिया है, देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए x है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और 0 भी हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ओके ना। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 to 1, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसके डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, ओके ना, तो इस फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके ना, तो x इक्वल टू 0 पे देखिए हमें इसके ग्राफ के
x इक्वल टू 0 पे हमें एक कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, ओके ना, और कॉर्नर पॉइंट मिलेगा तो वहां पे हम लोग इनफाइनाइटली मिनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओके ना। तो मतलब ये हो गया कि हमारा जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और 0 जो है देखिए हमारे इस ओपन इंटरवल का पार्ट होगा, राइट ना। तो जब x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो यहाँ पे हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर LMV थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ओके ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ओके ना। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, ओके। बस यही ध्यान देना है आपको, क्योंकि देखिए इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं LHD और RHD भी कैलकुलेट करके, ओके ना। तो उस तरह से भी आपका ये हो जाएगा, या आपके x इक्वल टू 0 पे जो हमारा है लिमिट मैच नहीं करेगा, राइट ना। नहीं तो आप ऐसे डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर लीजिए। चलिए सेकेंड पे आते हैं हम लोग, अब इसको डिलीट कर लेते हैं हम, ओके ना। तो सेकेंड भी देखिए हमारा क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है, ओके ना। और मॉडुलस फंक्शन ये जो है हमारा ये कंटिन्यूअस होता है, राइट ना। यहाँ पे मैं सेकेंड को राइट कर लेता हूँ। सेकेंड है हमारा fx इक्वल्स टू mod x, और हमें शो करना है इन क्लोज इंटरवल -1 to 2 रीजन में, ओके ना। तो ये भी देखिए जो हमारा fx है, fx इक्वल टू mod x, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 to 2, ओके ना। और ये भी हमारा जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके ना। और सेकेंड पॉइंट हम राइट कर लेंगे fx इक्वल्स टू mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 2, ओके ना। बस आपको एक्सप्लेन करना है, अगर आपको शो भी करना है तो आप वैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए इसका मैं LHD शो कर देता हूं। अगर LHD की हम लोग बात करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं x टेंस टू c, ओके ना। और ये हो जाएगा हमारा fc अपॉन होता है हमारा x माइनस c, राइट ना। ये फार्मूला होता है। अगर हम लोग x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा हमारा fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ओके ना। ये ऐसे आ जाएगा। तो अब देखिए fx का जो हमारा यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, अब इसमें हमको LHD बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम c माइनस रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x0 माइनस, ओके ना। तो यहाँ से देखिए इसके लिए जो हमारा फंक्शन है, ओके ना, ये mod x है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो -x हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे fx की वैल्यू हो जाएगी -x माइनस 0 अपॉन हो जाएगा हमारा x, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाता है हमारा -x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, राइट ना। LHD की हमारी वैल्यू आ गई -1, और यही हम RHD की वैल्यू आपको शो कर देते हैं, ओके ना। अब इस रीजन को हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि नॉट डिफरेंशिएबल है, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट ना। तो यहाँ पे मेरा देखिए LHD हो चुका है, मैं यहाँ पे RHD शो कर देता हूँ। तो RHD के लिए हम लोग राइट करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन हो जाएगा हमारा x माइनस 0, ओके। तो इसके लिए देखिए जब हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, और जहां पे हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा तो mod x की वैल्यू हो जाएगी x, और ये हो जाएगा -0 अपॉन हो जाएगा हमारा x माइनस 0, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमको वैल्यू जो मिलेगी, मैं इसको हटा लेता हूँ, ओके ना। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन x, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 1। तो यहाँ से देखिए हमारा जो LHD है वो इक्वल नहीं है RHD के, ओके ना, एट x इक्वल टू 0, ओके ना। तो हमारा जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 0, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर LMV थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ओके ना। यहाँ पे होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कैसे शो कर सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए आपके फोर्थ पार्ट हो गए कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11 के। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा fx इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस लॉग x
where x is greater than 0, then show that a minus b log c equals to b into 1 minus log b minus a into 1 minus log a, where a is greater than 0 and less than b. ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो मैं फंक्शन दिया है, यहाँ पे हम लोग पहले LMB को वेरीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस रिजल्ट को हम लोग शो करेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा x जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये 1 माइनस लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स जो होता है हमारा ये कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में, ओके ना। तो इसके लिए देखिए जो हमारा फंक्शन गिवन है ये कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ओके ना, फंक्शन। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पे देखिए हमको रीजन नहीं दिया हो कि किस रीजन में हमको इसको कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल शो करना है, ओके, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए सेकेंड हम लोग जब इसका एफ डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा x इंटू इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस हो जाएगा हमारा 1 माइनस लॉग एक्स, ओके, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, राइट ना। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाता है हमारा -1, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग एक्स, ओके। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस लॉग एक्स, राइट ना। और ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, ओके ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में, तो ये इसके लिए क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे बोथ केस जो हो गए वो होल्ड हो गए, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ओके ना। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यू ऑफ x से c belongs to open interval a to b, ओके ना, such that एफ डैश सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ओके ना। ये वैल्यू होगी हमारी। अब यहाँ पे हम लोग देखिए जो हमारा डेरिवेटिव है इसमें हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, ओके ना, और जो वैल्यू होगी हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब हम राइट कर लेते हैं यहाँ से, ओके ना। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, अब इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, राइट ना। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है हमारी, अब यहाँ पे जो हमें रिजल्ट शो करना है वो शो कर लेंगे हम लोग। तो देखिए एफ डैश सी है ना, तो यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी माइनस लॉग एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस लॉग सी, ओके ना। और यहाँ पे देखिए फंक्शन दिया है, इसमें हम लोग एफ बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए हो जाएगा हमारा बी इंटू 1 माइनस लॉग बी माइनस हो जाएगा हमारा एफ ए, तो एफ ए के लिए हो जाएगा हमारा ए इंटू 1 माइनस लॉग ए, ओके, और डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारी आ जाती है b माइनस ए, राइट ना। ये वैल्यू मिल गई हमें। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस b माइनस ए लॉग सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा b इंटू 1 माइनस लॉग बी माइनस ए 1 माइनस लॉग ए, ओके ना। और यहाँ पे देखिए जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है वो a माइनस बी दिया है, तो इस माइनस का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी और ये हो जाएगा हमारा log c इक्वल्स टू b इंटू 1 माइनस लॉग बी माइनस a 1 माइनस लॉग a, ओके ना। और यही देखिए रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, राइट ना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ओके। इस तरह से आपका देखिए एक्सरसाइज भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।